हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कल सुबह 9:15 बजे शुरू होगा सूर्य ग्रहण। अभी देश में बॉर्डर पर तनाव है और सूर्य ग्रहण इस तनाव को बढ़ाएगा या घटाएगा, इस पर ज्योतिषाचार्य मनीजा आहूजा हमारे साथ हैं। तो चलिए सीधे उन्हीं से बातचीत की हम शुरुआत कर लेते हैं। मनीजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए कि क्या बॉर्डर पर जो तनाव है वो आने वाले दिनों में घटेगा, बढ़ेगा, आपका क्या आकलन है? जी देखिए, बॉर्डर पर जो ये तनाव की स्थिति बनी हुई है ये आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है, ये घटेगी नहीं। चीन की ये जो रणनीति है ये विश्वासघात की रणनीति है, ये धोखे की रणनीति है, ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी डिसेप्शन पर बेस्ड है। इसलिए चीन कहेगा कुछ और करेगा कुछ। अगस्त से चीन की अगर हम कुंडली पढ़ें, जो कि 1 अक्टूबर 49 की कुंडली है, 3:15 दोपहर की, उस कुंडली में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। मगर एक आक्रमणकारी स्टांस जिसे हम कहेंगे चीन ले लेगा अगस्त से। अगस्त के महीने के बाद चीन रुकेगा नहीं और इंडिया के स्वतंत्रता दिवस के बाद ये प्रॉब्लम, स्वतंत्रता दिवस के आसपास ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और वहां से फिर ये रुकेगी नहीं, क्योंकि राहु केतु का गोचर भी अभी मिथुन और धनु में है और ये गोचर सितंबर के आखिरी हफ्ते में वृषभ और वृश्चिक में आ जाएगा। और ये प्रमाणित करता है अपने आप को कि ये परेशानी बढ़ेगी। और सितंबर से इस गोचर के बाद सिर्फ चीन ही नहीं, एक ऐसी साजिश होगी जिसमें पाकिस्तान भी चीन का साथ देगा और पाकिस्तान और चीन दोनों ही आक्रमण करेंगे भारत पर। भारत को एक दो तरफा लड़ाई लड़नी होगी, सिर्फ चीन से नहीं, पाकिस्तान से भी। और ये परेशानी अगर हम भारत की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली पढ़ें, जो कि नए साल पे बनती है, पहले नवरात्रि पे बनती है, इस कुंडली को अगर हम पढ़ें तो ये पूरा साल ही लड़ाई का साल है। इसलिए अगले मार्च तक तो परेशानी बनी हुई है और इसमें कोई शंका नहीं है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही लड़ेंगे। मगर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक मुंह तोड़ जवाब देगा इन दोनों को और दिसंबर तक ये स्थिति घातक रूप से बनी रहेगी। उसके बाद कोई और देश, जो कि मेरा अनुमान है यूएसए होगा, डिप्लोमैटिकली इंटरवीन करेगा और दोनों चीन और भारत को इस मामले को, इस परेशानी को सुलझाने की कोशिश करेगा। मगर दिसंबर तक काफी घातक स्थिति बनी हुई है। मिथुन राशि का ये ग्रहण सिर्फ अकेला नहीं है, इससे पहले एक चंद्र ग्रहण है, इसके बाद में एक चंद्र ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण क्यों विशेष है? क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के समय बृहस्पति और शनि की एक युति बनी हुई है धनु राशि में। इस युति का प्रभाव और ग्रहण का इसके आसपास परस्पर प्रभाव देश के लिए नहीं, विश्व के लिए घातक सिद्ध होगा। राहु का वृषभ में गोचर, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में है, और राहु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश हमेशा से इस देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है। अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु राहु वृषभ में, इंदिरा गांधी की मृत्यु राहु वृषभ में, ब्लू स्टार ऑपरेशन राहु वृषभ में, 1965 का इंडो पाक वॉर राहु वृषभ में, 1946 डायरेक्ट एक्शन डे राहु वृषभ में। ये कम्युनल राइट्स भी दिखा रहा है। तो ये एक खंड प्रलय का समय है। युगांत में प्रलय होता है, मगर ये खंड प्रलय का समय है जो कि 2020 से शुरू होता है। और आप इसे मेरी भविष्यवाणी जानिए कि चीन जो अभी कर रहा है वह आगे जाके उसके लिए परेशानी का कारण ही बनेगा। चीन की कुंडली में लड़ाई का योग इस अगस्त से अगले सितंबर यानी कि 2021 तक बना हुआ है। मगर इसके बाद चीन की इकोनॉमी और चीन स्वयं एज अ कंट्री
नीचे ही जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, परेशानी चीन को होगी क्योंकि हम एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहां तक कि अगर हम कश्मीर एक्सेशन की कुंडली पढ़ें, उस कुंडली में भी ये परेशानी नवंबर के महीने से बढ़ जाती है और कश्मीर में भी दंगे हो सकते हैं। एक विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है कश्मीर में तो देश को एक बाहरी शत्रु और आंतरिक परेशानी दोनों से लड़ना होगा। नवंबर 2020 से अगले अक्टूबर 2021 तक कश्मीर में परेशानी का माहौल बन जाता है जी। तो ये ग्रहण कष्टकारी है, कठिन है। और अगर हम भारत की कुंडली को समझें तो शनि का मकर राशि में गोचर हमेशा परेशानी का कारण बना है और इस समय शनि और बृहस्पति की युति है मकर में। भारत की कुंडली में मकर राशि में अष्टक वर्ग की पद्धति में सर्वाष्टक में बहुत कम बिंदु हैं, इसलिए जब भी ये युति मकर या मिथुन में बनती है तब इस देश को परेशानी झेलनी पड़ती है। एक नेशनल वीकनेस का टाइम आता है जब ये युति मकर या मिथुन में आती है। दोनों में ही सर्वाष्टक में बहुत कम बिंदु हैं और इस समय ये युति ग्रहण के साथ आ रही है और इसलिए ये ग्रहण इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा। इस देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए घातक सिद्ध होगा। जी। इजराइल, इंडिया, ईरान, ये तीनों की कुंडलियों में लड़ाई का एक प्रबल योग दिख रहा है। ये तीनों देश, इन तीनों देशों पर आक्रमण होगा, मगर ये तीनों ही देश एक मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपनी सत्ता को सिद्ध करेंगे। तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि ये तीनों, हम भारत तो देख रहा है चीन का आक्रमण, अब चीन साजिश करेगा और पाकिस्तान को भी अपने साथ मिला लेगा, मगर पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता कि दिसंबर से पाकिस्तान के लिए एक परेशानी का समय उठ जाता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बालोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, बालोचिस्तान इंडिपेंडेंस गेन करेगा और अगले 2 साल के अंदर, 2 से 2.5 साल के अंदर जो दशा चल रही है पाकिस्तान की कुंडली पे, उसके कारण पीओके यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया में वापस अनेक्स होगा। इसलिए ये आक्रमण पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत ही परेशानी का कारण बनेगा। दोनों चीन और पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इस वक्त, मगर मुंह की खाने का समय आ गया है तो शायद ये भी वक्त है। सैक्रिफाइस हम भी करेंगे, शहीद हमारी तरफ से भी होंगे, मगर एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आने वाला समय इंडिया का राइज देखेगा और पाकिस्तान और चीन में चीन की गिरावट देखेगा। मनीषा जी, आप 2 बातें दरअसल एक साथ कह रही हैं। आपने पहले तो डरा भी दिया लोगों को, खतरा बहुत बड़ा है आने वाले दिनों में, चिंताएं भी बहुत ज्यादा हैं, ये भी आप बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ आपका ये कहना है कि आने वाले दिनों में भारत का उदय होगा, तो मतलब खतरा है, तमाम आशंकाएं हैं, लेकिन आने वाला भविष्य सुनहरा है, ये आप कह रही हैं। बिल्कुल सुनहरा है, बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं। खंड प्रलय का समय है, शहादत हमारी तरफ से भी होगी, शहीद दूसरे देशों के भी होंगे, मगर इस वक्त ये 1962 नहीं है कि हम मार खाएंगे। एक आइडियोलॉजी थी जो वो खत्म हुई, हिंदी चीनी भाई भाई की एक आइडियोलॉजी थी, एक आइडियलिज्म था, वो खत्म हुआ। ये 1962 नहीं है। इस वक्त अगर हम पर आक्रमण होगा तो भारत की कुंडली विजय दिखाती है। ये आक्रमण 2-3 महीने का नहीं है, ये आक्रमण कुछ समय तक रहेगा। माने अगर हम कुंडली देखें तो ये रुकेगा नहीं, आने वाले कुछ साल तक आक्रमणकारी स्थिति बनी रहेगी। मगर जैसा कि मैंने कहा, आप देखेंगे कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम इस युद्ध को जीतेंगे और आने वाला समय हमारे लिए उज्जवल भविष्य ही लेकर आएगा। हम इंडिया 2030 तक, ये मेरे ज्योतिष गुरु के.एन. राव जी की एक भविष्यवाणी है, इंडिया 2030 तक एक सुपर पावर बनेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि अभी कोई भी लड़े हमसे। जी मनीषा जी, अच्छा मुझे एक बात और बताएं। मगर यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। जी हाँ बोलिए। जी,
ये साल प्राकृतिक आपदाओं का भी है। अगर हम देखें तो सीस्मिक जोन्स 4 और 5 इनमें परेशानी बनी हुई है, जिसमें कि गुजरात, पांचाल प्रदेश, इनफैक्ट देश की राजधानी दिल्ली में भी प्राकृतिक आपदा का समय बना हुआ है। क्यों? भूकंप और तूफान दोनों की स्थिति बनी हुई है। आर्द्रा प्रवेश एक ऐसी कुंडली है जो बनाई जाती है जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है। 6 डिग्री 40 मिनट मिथुन में जब सूर्य पहुंचता है, उस डिग्री पर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे आर्द्रा प्रवेश पढ़ा जाता है। उससे मौसम का हाल, बारिश बताई जाती है। इस बार आर्द्रा प्रवेश की कुंडली और ग्रहण, सूर्य ग्रहण दोनों बिल्कुल एक आसपास आ रहे हैं, इसलिए पानी से आपदा बनती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी एक प्राकृतिक आपदा आती दिखती है, जिसका लिंक जलीय तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों से दिखता है, मगर ये बहुत ही घातक नहीं होगी, मगर आपदा दिखती है। और ये एक ऐसा साल है जिसमें कम्युनल वायलेंस दिख रहा है। 30 जून के बाद कम्युनल वायलेंस का एक खंड शुरू होता है जो सितंबर से बढ़ जाएगा। मैं ये प्रार्थना करती हूं कि इस देश के वासी ये समझें कि हमें एकजुट होकर लड़ना है बाहरी शत्रु से, मगर कम्युनल वायलेंस का योग उठ चुका है। राहु के वृषभ में आने से, इस गोचर से, ये कम्युनल वायलेंस का योग प्रबल हो जाएगा और अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। और ये इसलिए इस साल और आने वाले कुछ 1-2 साल, कुछ सालों में इस देश के जो लीडर्स हैं उनको बहुत सारी परेशानियों से लड़ना पड़ेगा। कोरोना एक बहुत बड़ी परेशानी नहीं रहेगी, कोरोना कंट्रोल में आ जाएगी सितंबर तक, उसके बाद थोड़ा सा बस ट्रेल थ्रू करेगी अक्टूबर नवंबर तक। कोरोना एक लंबा कहानी, एक लंबी परेशानी नहीं बनेगी, मगर परेशानी, बॉर्डर पे टेंशन, बॉर्डर पे एक विस्फोटक स्थिति, हवाई दुर्घटना जो कि मिलिट्री भी हो सकती है, ऐसी दुर्घटना, कम्युनल वायलेंस, शॉर्टेज ऑफ फूड, ये इस देश को परेशान करने वाले कुछ मुद्दे हैं। कोरोना नहीं रहेगा उनमें, एक मेन मुद्दा वो बैठ जाएगा। जी जी, तो मनीषा आहूजा जी ये भी बताइए, अब ये तो आपने देश के बारे में, दुनिया के तमाम हिस्सों के बारे में बात की, लेकिन अगर मैं व्यक्ति विशेष की बात करूं तो उनके लिए कुछ निदान उपचार भी है कि इस खतरे को कम कर सके, कुछ ध्यान दान वगैरह का भी महत्व है? जी, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, अगर सूर्य बाहर ग्रहण में आ रहा है तो व्यक्ति विशेष के शरीर में मणिपुर चक्र, मेटाबॉलिज्म, खाने की जो प्रक्रिया है, सूर्य चक्र पे ग्रहण आ रहा है। इसलिए ये सब लोग जानते हैं, पर मैं यहां पर ये बता रही हूं आपको कि ऐसे वक्त में भोजन का ग्रहण करना रक्त को दूषित करता है, इसलिए भोजन ग्रहण ना करें। ये एक बहुत छोटी सी बात है और हमारी तो परंपरा है कि हम भोजन नहीं ग्रहण करते ग्रहण में। इस दौरान जप, तप, दान का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बाहरी सूर्य एक ग्रहण में आया हुआ है, इसलिए हम तप का शब्द कहां से आता है? तप भी अग्नि को दिखाता है, इसलिए हम शारीरिक अग्नि को बढ़ाते हैं, तपस्या, तप करते हैं, जप करते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो सूर्य गायत्री का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, और थोड़ा सा और मुश्किल कठिन पढ़ना चाहें तो नारायण कवच का जाप करें। नारायण कवच इसे 3 बार पढ़ें, एक बार अपने लिए, एक बार अपनी फैमिली के लिए, एक बार इस देश के लिए। नारायण कवच मुश्किल लगे तो दुर्गा कवच पढ़ें, मगर जप का महत्व है ग्रहण के समय, इसे नहीं छोड़ें, जाप करते रहें। आपने तमाम ऐसी बातें बताई हैं जिससे लोगों के जहन में थोड़ी चिंताएं आ गई हैं, थोड़े से लोग डर भी गए हैं। तो सब कुछ बुरा बुरा ही ग्रहण ला रहा है कि कुछ अच्छा भी होगा? अच्छा जी, ये ग्रहण एक चौन की स्थिति, जिसे कहते हैं ना कि मक्खन बाहर हो जाता है ना, और बाकी अलग हो जाता है, तो ये एक ऐसा समय लाएगा,
इसलिए जो हो रहा है इसे आप अच्छा ही जानें, क्योंकि अगर भारत एक सुनहरी भविष्य की ओर कदम बढ़ाता है तो उससे पहले अगर ये सैक्रिफाइस भी हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही खूबसूरत स्थिति है। और व्यक्ति विशेष के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ग्रहण ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मिथुन राशि तो अब बस खत्म हो गई। अगर ऐसा होता तो हर 6 महीने बाद एक राशि बिल्कुल खत्म हो जाती। मेरा खुद का चंद्रमा मिथुन में है, मृगशिरा नक्षत्र है और ग्रहण भी मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। और मैं आपको बता रही हूं कि ये कोई परेशानी की खास वजह नहीं है, इसलिए बिना बात का डर नहीं बनाएं। ये समझें कि इस टाइम ये ग्रहण, इसे हम मेदिनी ज्योतिष से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये देश के लिए एक कठिन समय है, इसलिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। ये वो वक्त है कि जो धर्म की धुरी में रह गया वो बच जाता है, जो बाहर की तरफ आ गया वो निकल जाएगा। ये एक कॉस्मिक चर्न का समय है, एक कॉस्मिक चर्न शुरू हो चुकी है इस वक्त। इसलिए अपने कर्म को एट एन इंडिविजुअल लेवल अपने कर्म को स्वच्छ रखें, सही करें, झूठ नहीं बोलें, किसी का मन नहीं दुखाएं, चोरी नहीं करें, बेईमानी नहीं करें, सत्य पर रहें। शनि अपने आप में एक जस्टिस है, जस्टिस गिवर है, एक जज की कुर्सी पर है शनि। उनको शनि परेशान नहीं करता जो सत्य पर रहते हैं। उनको कष्टकारी वक्त आता भी है तो वो उससे बाहर उसको पार कर जाते हैं अग्नि पर रहकर। अग्नि क्या है? मर्यादा। भूलिए मत, शनि और सूर्य का एक रिश्ता है, पिता और पुत्र का। शनि कारगर नहीं होगा अगर सूर्य बलि नहीं है, सूर्य कारगर नहीं होगा अगर शनि बलि नहीं है। अगर आप अपने घर के सर्वेंट्स को प्रताड़ित करते हैं तो ये मत सोचिए कि अग्नि में पावर आएगी। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैलेंस है जो शनि और सूर्य बना के चलते हैं। और ग्रहण की इस धुरी में दोनों ही बैठे हैं। आप शनि मकर में वक्री होकर धनु की तरफ और ग्रहण मिथुन में। तो इस बात को समझें, अपने कर्म को स्वच्छ रखें और बचाव निश्चित होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं मनीषा जी, कर्म को स्वच्छ रखें। और वैसे जो वर्तमान में तमाम उथल पुथल हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देख रही हैं कि भविष्य सुनहरा होगा, ये एक बड़ा अच्छा संकेत है, अच्छी बात है। आप जरा ये बताइए कि आपकी गणना क्या कहती है दैवीय आपदाओं को लेकर। सवाल का संदर्भ यह है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों में हमने देखा भूकंप के कई झटके आए। जी देखिए, इसे दिल्ली को स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए शास्त्र बताता है दिल्ली का जो लग्न है, दिल्ली स्थान का जो लग्न है वो वृश्चिक है, मगर इसे सिंह लग्न से भी पढ़ा जाता है। इसे जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी शपथ ग्रहण की कुंडली से भी आप पढ़ सकते हैं। शपथ ग्रहण की कुंडली से आप चीफ मिनिस्टर की पॉलिसीज, प्लान्स, उस स्थान के बारे में समझ सकते हैं। तो इस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, तो अगर 16 फरवरी की कुंडली पढ़ी जाए अरविंद केजरीवाल के ग्रहण की, तो वह शपथ ग्रहण की, तो वह वृषभ लग्न की कुंडली है। और इस समय शनि और बृहस्पति दोनों मकर राशि में वक्री हैं। 30 जून को बृहस्पति मकर राशि से धनु राशि में वापस, जिसे हम कहते हैं गिर जाते हैं, फॉलन प्लैनेट गिर जाएंगे। उस समय वो अष्टमेश हैं जो नवम को टच करके वापस अष्टम में आ रहे हैं। और मंगल भी एक विस्फोटक स्थिति लिए हुए है, क्योंकि 3 साल में एक बार मंगल एक ही राशि में 4-5 महीने चिंताएं अभी हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। आने वाले दिनों में खतरा बड़ा है, आपका ये आकलन कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजधानी में मनीषा आहूजा जी। वक्त नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।